बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 10 फरवरी 2026 मंगल का दिन। नाज़रीन किराम, इस वक्त मिडल ईस्ट में एक इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट रिपोर्ट हुई है। एक साथ कई शहर, ईरान के कई शहरों में एक साथ कुछ धमाके हुए हैं। ये पुरस्रार धमाके इससे पहले भी ईरान में होते आए हैं और ईरान के अंदर से ही कुछ सैबोटाज अटैक्स, ये जो अटैक अब हुआ है, ये जो धमाके अब हुए हैं, इन्होंने इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल क्रिएट कर दी है फॉर ईरान। क्योंकि एक तरफ तो ईरान जो है वो अपनी न्यूक्लियर साइट्स को एक डिफरेंट अंदाज में अब लेकर चल रहा है। इस्फहान की न्यूक्लियर साइट से भी एक गैर मामूली खबर है। अमेरिका की स्ट्राइक की तैयारियां जो हैं वो अभी भी सामने आ रही हैं और बहुत कुछ जो है वो साइमल्टेनियसली चल रहा है। ईरान अपनी तैयारियां कर रहा है, लेकिन इस सब के अंदर आज होने वाली डेवलपमेंट, इससे पहले हमने देखा था कि बंदर अब्बास शहर जो है ईरान का साहिली शहर है और वहाँ पे पोर्ट भी है, पोर्ट बंदर अब्बास जो है, तो उस शहर के अंदर भी कुछ पुरस्रार धमाके हुए जिन्हें सैबोटाज अटैक्स कहा जा रहा था, जिसके हवाले से यही क्लेम्स आए कि उसमें IRGC जो है, सिपाही पासदारान इनकलाब की नेवी के कमांडर वॉज द टारगेट। अब जो हमला है ये ईरान की, देखिए इस वक्त सबसे बड़ी ताकत क्या है? ईरान का हथियारों का ज़ख़ीरा। ईरान के पास एक बड़ा ज़ख़ीरा है ड्रोन्स का, मिसाइल्स का, जो अटैक करने के लिए। डिफेंसिव स्ट्रैटेजी ईरान की वीक है। तो अब जो हमले हो रहे हैं वो ईरान की जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं उनके हवाले से सामने आ रहे हैं। ये सारी डिटेल्स, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त वही है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करना है। सबसे पहले नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बता दूं कि ईरान की जंगी तैयारियां अभी भी जारी हैं। एक जानिब तो ईरान जो है उसकी तरफ से कुछ चीज़ें सामने आई थी और ईरान ने अपने कुछ देखिए, जो डिफेंस स्ट्रैटेजी होती है ना, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक ये कि आप अपनी दिफाई क़ुव्वत, अपनी दिफाई सलाहियत मंजर आम पर लाते हैं ताकि दुश्मन खबरदार रहे। दूसरा, आप क्या काम करते हैं? दूसरा, आप अपनी बहुत सी ऐसी डिफेंस की या अटैक की कैपेबिलिटीज़ होती हैं जिन्हें आप पोशीदा रखते हैं ताकि सरप्राइज एलिमेंट जिंदा रह सके। ईरान ने पिछले कुछ दिनों के अंदर अपनी बहुत सी अंडरग्राउंड शहर के शहर, अपनी स्टोरेज फैसिलिटीज़, हर चीज़ जो है वो ईरान ने अनवेल की और एक ताकत का अपना जो है वो ईरान ने एक मुजाहिरा किया। बल्कि अभी यही एक लेटेस्ट अपडेट भी है कि ईरान ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए एक नया ड्रोन बेड़ा कायम किया है और इसमें तेज़ रफ्तार रैकी, सूरत हाल का जायजा और सामान की तरसील के लिए कार्गो ड्रोन्स तक शामिल किए जा रहे हैं। यानी ईरान जो है वो अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई भी कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया। इसे मैं जो ईरान के मुख्तलिफ शहरों में धमाके हुए हैं उसके साथ भी कनेक्ट करूंगा। ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री कहती है कि वी हैव स्टॉप्ड ऑल पब्लिक अनवेलिंग्स ऑफ न्यू डिफेंस कैपेबिलिटीज। हमने जो हमारी नई अब दिफाई सलाहियत होगी उसको अनवेल करने का प्रोसेस रोक दिया है ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स। हम सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड टू प्रिजर्व द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, ताकि वो जो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है वो बरकरार रह सके। अब ये ईरान की जंगी तैयारियां जो हैं उनकी तरफ एक बहुत वाज़ेह मैसेज है और ईरान जो है वो साइलेंस को अपनी डेटरेंस के तौर पर अब इस्तेमाल करने जा रहा है और ये एक मैसेज भी है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर ईरान ने अपनी बड़ी ताकत का एक मुजाहिरा दिखाया, बल्कि अब एक और चीज़ सामने आ रही है कि ईरान को रूस और चीन से कुछ टेक्नोलॉजीज़ मिली हैं। तो ये वो भी मैसेज हो सकता है कि भाई अब हम अपनी जो टेक्नोलॉजी हमें नहीं मिल रही है वो हम अनवेल नहीं करेंगे ताकि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बरकरार रह सके। लेकिन इसके साथ ही साथ ईरान ने, नाज़रीन इकराम, एक बहुत बड़ा काम किया। ईरान ने इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स जो है उसे सील करना शुरू कर दिया है और इसके अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क के जो एंट्री पॉइंट्स हैं उन्हें सील कर दिया गया है, उन्हें बंद कर दिया गया है। और इसके हवाले से ये बताया जाता है कि इस न्यूक्लियर साइट पे ईरान की वो 400 किलोग्राम, एनालिस्ट्स का ये मानना है, इंटरनेशनल मीडिया पे ये रिपोर्ट हो रहा है कि 400 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जो है ईरान का, जिस पर अमेरिका की नज़र है और जो असल एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, वो यहाँ पर मौजूद है। और इसीलिए अब जो नई सैटेलाइट इमेजरी है उसे देख के ये लगता है कि ईरान जो है उसने इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया है। उसके एक्सेस पॉइंट्स को, जो अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क की तरफ ग्राउंड सरफेस से जो रास्ते जाते हैं, उन रास्तों तक को सील करना शुरू कर दिया। इससे पहले भी ये सामने आया है बात कि ईरान जो है वो अपनी न्यूक्लियर साइट्स को उस हिसाब से तैयार कर रहा है कि इस मरतबा अमेरिका के जो GBU बॉम्ब्स हैं और B2 बम्बार हैं वो भी उन तक ना पहुंच सके। और अब तो ईरान के वजीर खारजा ये तक कह चुके हैं कि अमेरिका के कुछ बॉम्ब्स थे जो एक्सप्लोड ही नहीं हुए। एक्सप्लोड नहीं हुए तो चाइना क्या उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर सकता? ये तो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। खैर, इस सब के अंदर दो तीन और चीज़ें सामने आ रही हैं साइमल्टेनियसली। एक जानिब तो
ईरान जो है वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी हासिल करता जा रहा है और अब ये बताया जा रहा है कि 5th जनरेशन आर्सेनल जो है वो इसराइल की एयरफोर्स को डिटर करने के लिए ईरान हासिल करने जा रहा है। और रशिया जो है उसके हवाले से बताया जा रहा है कि रशिया अपना Su-57 जो फाइटर जेट है वो ईरान को देने जा रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि चाइना के मिलिट्री एम्बेसडर जो हैं उन्होंने ईरान की एयरफोर्स के कमांडर को एक मॉडल प्रेजेंट किया और वो मॉडल जो है वो J-20 स्टेल्थ फाइटर का है, क्योंकि जो पिछली जंग थी उसमें ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान की एयरफोर्स जो है वो कहीं पर नहीं थी, ईरान का एयर डिफेंस कहीं पर नहीं था। ईरान पास अटैक कैपेबिलिटी थी, ईरान ने तिगनी का नाच नचा दिया था इसराइल को, बड़ा कंसर्न था इसराइल के लिए, इसराइल में तबाही के मनाजिर हमने देखे, लेकिन ईरान अपना दिफा नहीं कर पाया। तो इस मरतबा दो चीज़ें, एक Su-57 हासिल करने के हवाले से और एक चाइना से भी फाइटर जेट्स हासिल करने के हवाले से, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अब आते हैं नाज़रीन इकराम असल खबर के ऊपर जो कि इंतहाई परेशान कुन है फॉर ईरान। ईरान के अंदर चूंकि ईरान ने पिछले दिनों अपनी कुछ जगह जो हैं वो अनवेल की कि ये देखो हमारे पास अंडरग्राउंड शहर है, ये देखो हमारे पास ये हथियारों का ज़ख़ीरा है, ये हमारे पास मिसाइल हैं, हज़ारों शाहिद ड्रोन्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हमारे तैयार हैं, ये सब कुछ ईरान ने तो कर दिया। लेकिन अब क्या ये ईरान का उल्टा गले पड़ रहा है? क्योंकि इस वक्त तेहरान के अंदर मल्टीपल एक्सप्लोजन्स जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं और फायर, यानी पहले ज़ोरदार धमाके होते हैं मुतअद्दिद जगहों के ऊपर और फिर आग लगती है। हमने इससे पहले भी देखा कि ईरान के अंदर जो ईरान की मुखालिफ ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। एक तो वो हमला होता है ना जो वो बाहर से आते हैं, अपने मुल्क से आकर घुस के मारते हैं, दूसरे वो हमले भी हैं जो ईरान की अपनी सरजमीन से हो रहे हैं, जो ईरान के अंदर से सैबोटाज अटैक्स हो रहे हैं। और इससे पहले ईरान की मिलिट्री लीडरशिप, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उन्हें भी मारा गया। अभी बंदर अब्बास शहर के अंदर पुरस्रार धमाके हुए और ईरान के तरफ से कोई नहीं ये कहा गया कि ये सिलेंडर ब्लास्ट है या ये, उन्होंने कहा इसकी हम तहकीकात कर रहे हैं। तहकीकात की अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई, विच वॉज अ कंसर्न, क्योंकि उसमें यही कहा गया कि IRGC के जो नेवल कमांडर हैं वो उसमें निशाना थे। अब ये बताया जा रहा है प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि ईरान की मिलिट्री के जो वेयर हाउसेज हैं और फैक्ट्रीज जो हैं वहाँ पर ये धमाके हुए हैं। अब दो चीज़ें होती हैं, देखिए एक तो ये होता है कि आपका कोई एक्सपेरिमेंट मिलिट्री फैक्ट्री में, वेयर हाउस में कोई चीज़ फट गई हो, लेकिन मुतअद्दिद जगहों के ऊपर होना एक ही वक्त पे एक्सीडेंट नहीं होता। इट इज़ नेवर एन एक्सीडेंट, ये एक बेसिक सी चीज़ है, किसी को भी समझ आती है। कोइंसिडेंस की एक हद होती है ना, तो उस पॉसिबिलिटी को लेट्स जस्ट रूल इट आउट, उसे हम नहीं इस खातर में लाते टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन इवन इन अ बेटर वे। अब इस सब के अंदर जो परेशान कुन चीज़ है, जो तशवीशनाक पहलू है, वो ये है कि ईरान की जो मिसाइल फैक्ट्रीज और स्टोरेज फैसिलिटीज़ और वेपन एम्यूनेशन और बाकी चीज़ों के हवाले से जो मामलात हैं उनकी ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसे डेवलपमेंट के तौर पर उस हवाले से देखा जा रहा है। और लेट्स सी कि ये मामला कहाँ पर जाकर रुकता है, लेकिन ईरान के लिए ये एक परेशान कुन चीज़ है। और इस सब के अंदर ईरान ने भी जो तैयारियां की हैं, इस्फहान वाला जो न्यूक्लियर साइट है, अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका शायद B-2 बमबार तैयारे और बाकी चीज़ें जो अपना आर्सेनल है वो इसके खिलाफ इस्तेमाल करे और इस साइट को, इस्फहान की न्यूक्लियर साइट जो है, इसे इस मरतबा फिर बड़ी ताकत के साथ, ज़्यादा कुव्वत के साथ निशाना बनाने की भी कोशिशें हो रही हैं। सो ये एक तशवीशनाक चीज़ थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अभी मजीद भी कुछ ईरान के हवाले से खबरें आ रही हैं, उन्हें भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।